एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार रहता था। घर की मालकिन थीं शारदा देवी, सख्त स्वभाव, नियमों की पक्की और अपने तरीके से जीने वाली। उनके बेटे अमित की शादी शहर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की पूजा से हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक था। पूजा हर काम दिल से करती, सास का सम्मान करती। लेकिन धीरे धीरे शारदा देवी को पूजा की हर बात में कमी नजर आने लगी। आज फिर नमक ज्यादा है। बहू, हमारे घर में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। तुम्हें घर चलाना आता भी है या नहीं? पूजा चुपचाप सब सुन लेती। वह जानती थी कि जवाब देने से रिश्ते बिगड़ते हैं। रात को अकेले में वह रो लेती, लेकिन सुबह फिर मुस्कान के साथ काम में लग जाती। एक दिन गांव में बड़ा व्रत पूजन था। शारदा देवी ने पूजा को सारी जिम्मेदारी दे दी। पूजा ने पूरी मेहनत से तैयारी की। सुबह से रात तक वह रसोई और आंगन में लगी रही। लेकिन पूजन के समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ इंतजाम बिगड़ गए। शारदा देवी को गुस्सा आ गया। मैंने पहले ही कहा था, तुमसे ये सब नहीं होगा। सबके सामने डांट पड़ते ही पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ कहे अंदर चली गई। उसी रात पूजा को तेज बुखार आ गया। वह फिर भी सुबह उठकर काम करने लगी। तभी शारदा देवी ने देखा कि पूजा के हाथ कांप रहे हैं और माथा तप रहा है। तुम बीमार हो? शारदा देवी ने पहली बार नरमी से पूछा। पूजा ने धीरे से कहा, हाँ मां, लेकिन घर का काम जरूरी है। यह सुनकर शारदा देवी चुप हो गईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह लड़की जवाब इसलिए नहीं देती क्योंकि वह कमजोर नहीं, बल्कि रिश्ते निभाना जानती है। उसी दिन शारदा देवी ने पूजा को आराम करने को कहा और खुद रसोई में चली गईं। गांव वालों ने जब यह देखा तो सब हैरान रह गए। शाम को शारदा देवी पूजा के पास बैठीं और बोली, बहू, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं हर गलती में सिर्फ कमी देखती रही। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मुझे बस आपका प्यार चाहिए था। शारदा देवी ने पूजा का हाथ पकड़ लिया। आज से तुम सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी हो। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। जहां पहले ताने थे, वहां अब बातें थीं। जहां चुप्पी थी, वहां अब अपनापन था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।